वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सा दिलों पर राज करने वाला डेजर्ट बनाएंगे। तो डालते हैं अवन को चूल्हे में, क्योंकि आज हम नो ओवन रेसिपी बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो सबसे पहले हम इस डेजर्ट के लिए एक बेहतरीन सी और सिंपल सी फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। तो यहाँ हमारे पास है पाउडर शुगर जो कि 1 कप है। अगर आपके पास ना हो तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर। साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी खुशबू। तो यहाँ हमारे पास वनीला पाउडर है, अगर आपके पास एसेंस है तो वो डाल दें। तो ये भर के 1/4 टीस्पून हमने डाल दिया है। बड़ी शानदार से खुशबू आ रही है। अब इनको तीनों को मिला लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे रूम टेम्परेचर 3 टेबलस्पून मक्खन। तो यहाँ मेरे पास रखा हुआ है जो मैं डाल देती हूँ और इनको अच्छे से मिलाएंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून गरम पानी। तो देखिए गरम पानी डालने से मक्खन और मेल्ट हो गया और ये कोको पाउडर और शुगर जो है वो अच्छे से मिल रहे हैं। तो देखा कैसे झटपट ज़बरदस्ती हमारी फ्रॉस्टिंग बन गई। तो बस अच्छे से मिला लिया और अब इसे हम साइड में रख देते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें सिरैन रैप चाहिए। अगर आपके पास ना हो तो किसी भी किस्म का प्लास्टिक वगैरह या फॉइल भी ले सकते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने बिछा लिया है। तो अब हम लेंगे लेडी फिंगर्स। अगर आपको इसका सब्स्टिट्यूट चाहिए तो कोई भी किस्म का जो हल्के बिस्किट्स आते हैं ना इस तरह के लंबे वाले, वो ले लें आप। तो यहाँ देखें हमारे पास दूध है, तो इसमें थोड़ा सा डिप करेंगे दूध में यूँ, और ये इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। तो ये आसपास जो प्लास्टिक हमने एक्स्ट्रा रखा है ये होना ज़रूरी है। तो ये हमने सेंटर में तीनों कर लिए हैं। अब इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखें हमारा अब लास्ट पीस भी हो गया। तो अराउंड 1 कप के आसपास सिर्फ ज़रा ज़रा से घुमाया तब दूध हमारा यूज़ हो गया है। और ये इस तरह से 3 रखे हैं और ये 12 की लाइन गई है। तो ये हो गया। तब अब हम अपनी फ्रॉस्टिंग लेके आते हैं और उसको दोबारा हिलाते हैं और अब इसको हम फ्रॉस्ट कर देंगे। तो ये जो है थोड़ा थोड़ा हर जगह रखेंगे इस तरह से। अगर आप चाहें तो इसकी जगह न्यूटेला भी ले सकते हैं। और अब इसे हम अच्छे से फैला देंगे, एक थिन लेयर। तो ये थोड़ा थोड़ा साइड में जो है वो हम उस पर फ्रॉस्टिंग छोड़ देंगे।
तो ये देखिए अच्छे से हमने कवर कर दिया। ऐसा लग रहा है ना एक बहुत बड़ी स्लाइस डबल रोटी की है, उसमें न्यूटेला लगा हुआ है। एक्चुअली मेरे बेबीज़ को बहुत पसंद है न्यूटेला, तो मुझे वही लग रहा है। तो ये देखिए अच्छे से हमारा फ्रॉस्ट हो गया है। तो इस पर कोई भी आप फ्रूट लगा सकते हैं, आपकी चॉइस का। आजकल मैंगो बहुत सीज़न में है, वो चाहे तो छोटे छोटे पीसेस उसके भी लगा सकते हैं। अब मैं रेसबेरीज लगा रही हूँ। तो ये बस इसी तरह से हमें फैला देना है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये तो है ही छोटी ना, तो मैं इसी तरह से डाल दे रही हूँ। मुझे पर्सनली चॉकलेट एंड रास्पबेरी का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। तो ये इस तरह से हमने लगा दी और अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो ये जो प्लास्टिक हमने लास्ट में और साइड में ज़्यादा रखा था ना, तो ये प्लास्टिक को उठाएंगे और ये इस तरह से रख देंगे और ये घुमाते जाएंगे। थोड़ा सा करीब ले लेते हैं। तो ये इस तरह से फोल्ड हो गया और अब साइड से भी यूँ दबा देंगे इस तरह से। और अब इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो 1 घंटा हो गया हमारे केक को फ्रिज में रखे हुए। तो चले उसको सजाने का इंतज़ाम करते हैं। तो ब्यूटी पार्लर खोलते हैं सिंपल वे में। तो यहाँ देखिए हमारे पास 1.5 कप हैवी विपिंग क्रीम है, जिससे आइसक्रीम बनाते हैं ना, जो विप हो जाती है वो। तो ये ठंडी होना ज़रूरी है। और अगर आपका गर्मी बहुत है आपके यहाँ, तब थोड़ी देर उसको फ्रीज़र में रख दें, बर्तन को भी रख दें, इवन इसको भी रख दें, तो विप जल्दी होगी। इसको विप करना शुरू करते हैं। तो ये मेरा जो विप क्रीम था ना, वो स्वीटेंड नहीं था, लेकिन कुछ जगहों पे स्वीटेंड आते हैं। अगर आप स्वीटेंड यूज़ कर रहे हैं तब आपको शक्कर नहीं डालनी है। और मेरा फीका है तो मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर डालूंगी, अराउंड 6 टेबल स्पून के आसपास। और अगेन विप कर लूँगी। शुगर हमारी पाउडर है। तो ये देखें डिज़ाइन जब बनना शुरू हो जाती है तब ये हार्ड पीक पे आ जाता है मामला, सॉफ्ट पीक ख़त्म हो जाता है। तो बस हमें इतनी चाहिए। तो बस लास्ट 30 सेकंड करके ख़त्म कर देंगे। तो क्रीम हमारी विप हो चुकी है। अब फ्रिज में से हम अपने केक को ले आते हैं। तो चलें अब इसको निकालते हैं। अब इसे हम सर्विंग ट्रे में निकाल लेते हैं। इसको सजाते हैं, संवारते हैं। और अगर आपको फ्रेश क्रीम से ना करना हो तो जो फ्रॉस्टिंग हमने अंदर बनाई थी ना, वो वाली भी ऊपर लगाई जा सकती है। वो ज़्यादा बना लें, थोड़ी ऊपर लगा लें, थोड़ी अंदर लगा लें। तो बस आसपास जो भी प्लेट पे लगा हो थोड़ा सा वाइप कर ले। और उसके बाद फोर्क से थोड़ी सी डिज़ाइन कर लेंगे। ये देखें इस तरह से।
और अब इसके ऊपर हम डालेंगे कैरमल सिरप। थोड़ा सा चॉकलेट सिरप, और ये जो रास्पबेरीज हमने बचा के रखी थी या जो भी फ्रूट आपने डाला हो वो लगा देंगे ताकि पता चले कि अंदर क्या है। अब हैप्पी टू करते हैं। हमारे प्यारे व्यूवर्स के लिए केक काटूंगी इस मरतबा में। बिस्मिल्लाह। ये तो देखा कैसे झटपट बिना मेहनत के खतरनाक सा दिल जीतने वाला, मैंने कहा था ना, और अवन को चूल्हे में डालने वाला डिज़र्ट बन गया। अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। क्या ख़तरनाक है, बिना मेहनत किए हुए इतना परफेक्ट स्वीट है, इतना मुनासिब चॉकलेट है, और ये जो टेक्सचर है ना फिंगर कुकी का, परफेक्ट है। ना ड्राई है ना बहुत गीला है, बिल्कुल परफेक्ट है। ओ माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। और ये आप लोग के लिए रास्पबेरी एंड चॉकलेट एंड whipped क्रीम, तीनों ऐसे मतलब ख़तरनाक फ्रेंड्स हैं, जब भी मुंह में जाता मज़ा आ जाता है। इस जगह मैंगो भी मैं तस्वीर कर रही हूँ तो बड़ा अच्छा लगेगा। आजकल सीज़न में मैंगोज़ भी है, रास्पबेरीज़ भी है, तो मैंने ये यूज़ किया। आप लोग को जो डालना हो डालें, बनाएं और मतलब खुश हो जाएं कि कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, इतना झटपट इतना ख़तरनाक सा बन गया। और ये जैसे मैंने 1 घंटा फ्रिज में रखा ना, अगर आप चाहें तो उसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, 2-3 घंटे भी रख सकते हैं। विप जो है आराम से कर लें और विप करने के बाद रख दें फ्रिज में। दोबारा भी है, कल आने वाले हो गेस्ट, 2 दिन बाद आने वाले हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।